कभी ध्यान दिया है? कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर हर दिन अपनी लाइफ शेयर करते हैं। कभी अपनी सेल्फी, कभी खाना, कभी घूमने की फोटो, तो कभी अपने रिलेशनशिप के पल। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुप रहते हैं। उनकी प्रोफाइल पर न कोई पर्सनल पोस्ट होती है, न कोई लाइफ अपडेट, बस एक शांत, खाली सी टाइमलाइन। और लोग अक्सर सोचते हैं, क्या ये लोग एंटी सोशल है या फिर इनकी लाइफ में कुछ चल नहीं रहा। पर सच ये है, जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करते, उनके मन में एक गहराई होती है। उनकी सोच आम लोगों से अलग होती है। वो दिखाना नहीं चाहते, वो समझना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 6 गहरे मनोवैज्ञानिक कारण जिनकी वजह से कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया से दूर रखते हैं। और हो सकता है इन 6 कारणों में कहीं ना कहीं आप खुद को भी पालें। कारण नंबर 1, उन्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। दे डोंट सीक एक्सटर्नल अप्रूवल। आज की दुनिया में हर लाइक, हर कमेंट एक वैलिडेशन बन गया है। लोग अपने चेहरे से ज्यादा अपनी पोस्ट की परफॉर्मेंस से खुश होते हैं। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ पोस्ट नहीं करते, वो वैलिडेशन से मुक्त हो चुके होते हैं। उनका दिमाग इस कांस्टेंट कंपैरिजन से बाहर निकल चुका होता है। उन्हें अपने काम, अपने रिश्तों या अपने मूड को दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं जो सच्चा है वो अंदर महसूस होता है, बाहर दिखाने की चीज नहीं। ऐसे लोग साइकोलॉजिकल रूप से इंटरनली ड्रिवन पर्सनालिटीज होते हैं। उनकी मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, अंदर से उठती है। वो अपने डिसीजंस, अपने अचीवमेंट्स के लिए तालियों का इंतजार नहीं करते। उनके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है इनर पीस। सोशल मीडिया की दुनिया में लोग खुश दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना और सच में अच्छा होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे लोग धीरे धीरे एक रेयर कैटेगरी में आ जाते हैं। वो जो अपनी खुशी का सेंटर खुद के भीतर रखते हैं। उनकी लाइफ एक कंपटीशन नहीं होती, एक जर्नी होती है। और यही कारण है कि वो ज्यादा ग्राउंडेड, इमोशनली मैच्योर और स्टेबल रहते हैं। नंबर 2, उन्हें प्राइवेसी में पावर दिखती है। दे फाइंड स्ट्रेंथ इन प्राइवेसी। कभी आपने गौर किया है, जितना कोई इंसान मैच्योर होता जाता है, उतना ही वो शांत होता जाता है, क्योंकि वो समझने लगता है कि हर चीज शेयर करने की जरूरत नहीं होती। प्राइवेसी उनके लिए एस्केप नहीं, एक पावर होती है। वो जानते हैं, जब आप सबको सब कुछ दिखाते हैं, तो लोग सिर्फ देखते नहीं, जज भी करते हैं। और यही जजमेंट धीरे धीरे एंजाइटी, कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी में बदल जाती है। इसलिए वो अपनी लाइफ को एक सीक्रेट स्पेस मानते हैं। वो अपनी इमोशंस को स्टेज पर नहीं लाते। वो अपनी खुशी और दर्द को खुद के भीतर प्रोसेस करते हैं। ये एक डीप इमोशनल इंटेलिजेंस का साइन है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है, जो लोग अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को मेंटेन कर पाते हैं, वो मेंटल पीस को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिजर्व करते हैं। ऐसे लोग दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनके पास एक इनविजिबल शील्ड होती है, प्राइवेसी की शील्ड। जब कोई अपनी लाइफ को हर किसी की नजरों में खुला छोड़ देता है, तो वो अनजाने में अपनी इमोशनल एनर्जी खोने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी लाइफ को लिमिट के अंदर रखता है, वो अपनी एनर्जी को सही जगह लगाता है, ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस और इनर स्टेबिलिटी में। ऐसे लोग क्राउड में भी अकेले खड़े रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें खुद की कंपनी पसंद होती है। उनकी चुप्पी के अंदर एक सुकून होता है, और वो सुकून सिर्फ वो ही महसूस कर सकते हैं जो अपनी प्राइवेसी को समझते हैं। नंबर 3, उन्हें ऑथेंटिसिटी चाहिए, अटेंशन नहीं। दे प्रेफर ऑथेंटिसिटी ओवर अटेंशन। सोशल मीडिया की दुनिया अटेंशन पर चलती है। लोग चाहते हैं व्यूज, लाइक्स, फॉलोअर्स। लेकिन जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ पोस्ट नहीं करते, वो जानते हैं कि अटेंशन का नशा सबसे खतरनाक होता है। वो हर पोस्ट के पीछे वैलिडेशन नहीं, ऑथेंटिसिटी ढूंढते हैं। अगर वो कुछ शेयर करते भी है, तो सिर्फ वही जो मीनिंगफुल हो। उनके लिए सोशल मीडिया सेल्फ एक्सप्रेशन का माध्यम है, सेल्फ प्रमोशन का नहीं। ऐसे लोगों का मनोविज्ञान कहता है, हर चीज जो दिखती है वो सच नहीं होती, और शायद इसीलिए वो खुद को दिखाने के बजाय समझने में ज्यादा रुचि रखते हैं। वो जानते हैं कि अटेंशन एक मोमेंट देता है,
पर ऑथेंटिसिटी एक आइडेंटिटी बनाती है। अटेंशन भीड़ से आती है, पर ऑथेंटिसिटी भीतर से उठती है। जब कोई व्यक्ति अपने हर पल को डिस्प्ले करना बंद कर देता है, तो वो खुद से एक सवाल पूछना शुरू करता है, मैं कौन हूं जब कोई नहीं देख रहा? और ये सवाल ही उसकी सच्ची पहचान को जन्म देता है। ऐसे लोग दूसरों को इंप्रेस नहीं करना चाहते, वो बस खुद के साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अटेंशन मिल सकती है, लेकिन ऑथेंटिसिटी को बनाना पड़ता है, और वो भी अकेले। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति खुद को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, वो दूसरों के बारे में भी गहराई से समझ रखता है। इसलिए ऐसे लोग बेहतर लिसनर्स, मैच्योर पार्टनर्स और इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान बनते हैं। वो सोशल मीडिया की भीड़ में नहीं खोते, वो खुद को उस भीड़ से अलग पहचानते हैं। कारण नंबर 4, उन्हें दिखावा नहीं, सच्चाई पसंद होती है। दे चूज रियलनेस ओवर परफॉर्मेंस। सोशल मीडिया पर हर इंसान एक परफॉर्मेंस कर रहा होता है। कोई अपनी सक्सेस दिखा रहा है, कोई अपनी हैप्पीनेस। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे परफेक्ट देखे, लेकिन जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर नहीं डालते, वो ये खेल खेलना ही नहीं चाहते। वो जानते हैं कि लाइफ उतनी सुंदर नहीं होती जितनी फिल्टर्स दिखाते हैं। कभी दिन अच्छे होते हैं, कभी बेहद बुरे। कभी चेहरे पर मुस्कान होती है, तो कभी आंखों में बेचैनी। और यही सच्चाई है जो वो छिपाना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया को दिखाना भी जरूरी नहीं समझते। ऐसे लोग रियलिटी ओरिएंटेड थिंकर्स कहलाते हैं। उनका दिमाग दिखावे के बजाय सच्चाई से जुड़ा होता है। वो जानते हैं कि दिखावे से मिलने वाली खुशी क्षणिक होती है, पर सच को स्वीकार करने से मिलने वाली शांति स्थायी होती है। साइकोलॉजी कहती है, जो इंसान खुद के इम्परफेक्शंस को स्वीकार कर लेता है, वो दूसरों के जजमेंट से डरना छोड़ देता है। और जब डर खत्म हो जाता है, तब ही सच्ची आजादी शुरू होती है। ये लोग जानते हैं कि हर इमोशन, हर फेस शेयर करने के लिए नहीं बना। कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, न कि उन्हें दुनिया को दिखाने के लिए। वो जानते हैं कि हर मुस्कान की फोटो के पीछे भी एक कहानी होती है, जो सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने खुद को समझना शुरू किया हो। ऐसे लोग पोस्ट नहीं करते क्योंकि वो परफॉर्म नहीं करना चाहते। उनके लिए लाइफ कोई स्टेज नहीं, एक क्लासरूम है, जहां हर दिन वो खुद को थोड़ा और सच्चा बनाते हैं, थोड़ा और गहराई से जीना सीखते हैं। वो कहते नहीं, लेकिन उनके भीतर एक आवाज होती है, मुझे देखा नहीं, समझा जाए। और यही वजह है कि वो अपनी सच्चाई को दुनिया की नजरों से बचाकर रखते हैं। नंबर 5, उन्हें इमोशनल कंट्रोल आता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग इमोशनल रेगुलेशन। अब ध्यान से सुनो, जो इंसान हर इमोशन को सोशल मीडिया पर डाल देता है, वो दरअसल अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। लेकिन जो इंसान अपनी फीलिंग्स को भीतर संभाल लेता है, वो इमोशनली सबसे मैच्योर व्यक्ति होता है। ऐसे लोग जानते हैं कि हर गुस्सा, हर दुख, हर डिसअपॉइंटमेंट बोलने या पोस्ट करने से नहीं, समझने से खत्म होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन। ये वो क्षमता है जिसमें इंसान अपने अंदर उठ रहे तूफानों को संभालना सीखता है, बिना उसे बाहर उगलने के। वो अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में नहीं डालते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर इमोशन को पब्लिक करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उसे बस महसूस करना और ऑब्जर्व करना ही हीलिंग होती है। ऐसे लोग इमोशनल अवेयरनेस में बहुत आगे होते हैं। वो किसी कमेंट, ट्रोल या ओपिनियन से टूटते नहीं, क्योंकि वो अपनी शांति दूसरों के अप्रूवल पर नहीं टिकाते। उनके अंदर एक इंटरनल डिसिप्लिन होता है, एक ऐसी मेंटल मैच्योरिटी जो उन्हें हर हाल में कंपोज्ड रखती है। अगर उन्हें दर्द भी होता है, तो वो उसे ग्रोथ में बदलते हैं। अगर उन्हें गुस्सा आता है, तो वो उसे साइलेंस में डिसोल्व कर देते हैं। और यही वजह है कि वो सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ नहीं फैलाते, क्योंकि वो जानते हैं हर बार बोलना मैच्योरिटी नहीं होती, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। ऐसे लोग क्राउड में भी अकेले खड़े रह सकते हैं, क्योंकि उनका आधार खुद उनकी मेंटल क्लैरिटी होती है। वो जानते हैं कि पीस कोई एक्सटर्नल चीज नहीं, वो एक प्रैक्टिस है जो हर दिन साइलेंस में ग्रो होती है। कारण नंबर 6, उन्हें मीनिंग चाहिए, अटेंशन नहीं। दे लाइव अ पर्पस सेंटर्ड लाइफ। अब हम उस अंतिम और सबसे गहरे कारण पर पहुंचते हैं।
जो लोगों को सोशल मीडिया की भीड़ से सच में अलग करता है। जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ पोस्ट नहीं करते, वो लाइफ को मीनिंग के लेंस से देखते हैं, अटेंशन के नहीं। वो दुनिया से कॉम्पीट नहीं कर रहे होते, वो खुद को इवॉल्व कर रहे होते हैं। उनके लिए हर दिन एक न्यू पोस्ट नहीं, एक न्यू लेसन होता है। वो दूसरों से वैलिडेशन नहीं, अपने काम और पीस से सेटिस्फैक्शन खोजते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि ऐसे लोग सेल्फ एक्चुअलाइज्ड स्टेज की ओर बढ़ रहे होते हैं, जहां इंसान को फेम, लाइक्स या फॉलोअर्स की जरूरत नहीं पड़ती। उसे बस ग्रोथ चाहिए, स्पिरिचुअल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ऐसे लोग अक्सर थिंकर्स, राइटर्स, हीलर्स या डीप ऑब्जर्वर्स होते हैं। वो हर चीज को भीतर से समझना चाहते हैं, लोगों को, इमोशंस को, साइलेंस को, और यही ऑब्जर्वेशन उनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। वो समझते हैं कि सोशल मीडिया एक इल्यूजन है, जहां लोग रियलिटी नहीं, प्रोजेक्शन दिखाते हैं। इसलिए वो इस इल्यूजन से दूर रहकर अपनी सच्ची दुनिया बनाते हैं, जहां पीस, डेप्थ और पर्पस सबसे ऊपर होता है। वो दिखाना नहीं चाहते कि वो खुश है, वो सच में खुश रहना चाहते हैं। वो बोलना नहीं चाहते कि वो समझदार है, वो सच में समझदार बनना चाहते हैं। उनके लिए लाइफ कोई दिखावे की मूवी नहीं, एक साइलेंट मेडिटेशन है, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और हर गलती एक नया ट्रूथ सिखा जाती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कभी कभी चुप्पी बहुत कुछ कह देती है। जो लोग अपनी लाइफ के हर पल को सोशल मीडिया पर नहीं डालते, वो कुछ नहीं छिपा रहे, वो खुद को बचा रहे हैं। वो दुनिया से भाग नहीं रहे, वो बस खुद की दुनिया बना रहे हैं। वो दूसरों को इम्प्रेस करने के बजाय खुद को इम्प्रूव करने में लगे हैं। और शायद इसी वजह से वो ज्यादा पीसफुल, ज्यादा ग्राउंडेड और ज्यादा मैच्योर दिखाई देते हैं। इस तेजरफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई देखे जाने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बस देखने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया को, खुद को और उस खामोशी को जिसमें हर जवाब छिपा है। तो अगर आप भी वो इंसान हैं जो अपनी लाइफ सोशल मीडिया पर ज्यादा शेयर नहीं करते, तो याद रखिए, आप पीछे नहीं हैं, आप बस आगे निकल चुके हैं, अंदर की ओर।